हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से डीएलएड और बीएड को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हाल ही में संपन्न जो परीक्षा हुई थी, जिसमें प्राइमरी के लिए पद थे केवीएस की ओर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड को इनवैलिड जो घोषित किया गया, तो उसी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी गई है। और अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए एक नोटिस मिलती है। नोटिस में क्या लिखा गया है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 12 सितंबर को नोटिस जारी हुई है। कहा गया है इसमें कि यहाँ पर बात की जा रही है विज्ञापन संख्या 16/2022 के बारे में, जहाँ पर आवेदन की जो लास्ट डेट थी 26 दिसंबर 2022 थी। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए शिक्षक भर्ती आई थी और इसमें बीएड के अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए स्वतंत्र थे। और यहाँ पर शर्त ये लगाई गई थी कि इनका जो कैंडिडेचर होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उसके निर्णय के आधार पर होगा, कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसी के आधार पर आपका जो कैंडिडेचर होगा वो फाइनल होगा। आगे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक SLP नंबर 20/743/2021 थी, ये मैटर जो था देवेश शर्मा बनाम अदर सिविल अपील्स इन इट्स जजमेंट डेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था उसमें एनसीटी का आदेश जो कि 28 जून 2018 वाला था, जिसके आधार पर बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल घोषित किया गया था, उसको जो है क्वैश कर दिया गया। तो देयरफॉर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, जिसके बाद प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो एलिजिबल नहीं रह गए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कॉन्सेक्वेंट टू द अबव न्यूमरस रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन रिसीव्ड, तो इसके बाद तमाम ऐसे जो अभ्यर्थी जिन्होंने केवीएस पीआरटी में आवेदन किया था, उन्होंने केवीएस को संपर्क किया और ये बताया कि उनके पास दोनों ही, यानी कि जो डीएलएड है, जो डिप्लोमा है उनका, वो भी है और बीएड भी है। तो 2 साल का डिप्लोमा भी उन्होंने पूरा किया था और बीएड भी उन्होंने पूरा किया था। लेकिन जो फॉर्म भरा था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने बीएड के आधार पर फॉर्म भरा था। तो उनका जो डिप्लोमा वाला है, यानी कि डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है, उसको कंसिडर करते हुए उनको वैलिड करार दिया जाए और उनको भर्ती में रखा जाए, ये बात यहाँ पर कही गई। तो यहाँ पर केवीएस कहता है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसीडर्ड सच रिप्रेजेंटेशंस एंड हैज़ अलाउड फॉर ओपनिंग ऑन ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली। तो यहाँ पर केवीएस कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास डीएलएड और बीएड दोनों ही सर्टिफिकेट और डिग्री है, तो जो लोग बीएड के आधार पर प्राइमरी में आवेदन किए थे, अगर वो अपना जो क्वालिफिकेशन है उसे बीएड की जगह डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन की जा रही है। लेकिन इसमें केवल आप अपना जो क्वालिफिकेशन है केवल उसी को अपडेट कर पाएंगे, किसी भी दशा में कोई दूसरी एंट्री आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो विंडो होगा वो 13 सितंबर 2023 सुबह 9 बजे से लेकर 17 सितंबर 2023 रात 12 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ पर एक बात और भी बताई जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए कि जिनका जो रिजल्ट है वो हर हालत में, अब बीएड के आधार पर उन्होंने आवेदन किया हुआ था, लेकिन उनका जो डीएलएड वाला सर्टिफिकेट है जिसको वो अब अपडेट करना चाहते हैं, वो हर हालत में 26 दिसंबर 2012 या इसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थ्रो ए लॉगिन इनटू द डेजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल, इट मे बी नोटेड दैट the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26 दिसंबर 2022। तो 26 दिसंबर 2022 के पहले जिन अभ्यर्थियों के पास डीएलएड का सर्टिफिकेट है वे ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर उसके बाद का है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली बात ये हो रही है कि केवीएस पीआरटी में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी दोनों ही सर्टिफिकेट और डिग्री है, अगर बीएड की जगह वो डीएलएड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट जो है वो
13 सितंबर से 17 सितंबर तक खुली रहेगी। और इसमें कंडीशन ये दी गई है कि उनका जो डिलेट है वो हर हालत में 26 दिसंबर 2022 के पहले का होना चाहिए। तो बाकी की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप जाके नोटिस को देख सकते हैं। नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी।